और जहां हम देख रहे हैं कि महिलाओं के साथ अपराध ही नहीं, किस तरह जाति विशेष को निशाना बनाया जा रहा है और किस तरह मानवता की जंजीरों को तोड़ा जा रहा है। लगातार देखने को आया है कि बुलडोजर के माध्यम से, कि इनकाउंटर के माध्यम से ये सरकार काम कर रही है और मानवता के सारे आधारों को तोड़ने का काम कर रही है। तो मैं समझती हूँ कि जो समाजवादी पार्टी का जो अभी पीडीए का जो नारा है, पिछड़ा, दलित, अल्पसंख्यक, आधी आबादी और जो हमारे अगड़े हैं, ये भी शामिल है इसमें, क्योंकि यह सरकार कहीं ना कहीं मैं समझती हूँ जहाँ हमारे इतने सांसद उत्तर प्रदेश में बने हैं तो कहीं ना कहीं यह सरकार बौखला गई है। बौखला गई है कि नहीं बौखला गई है? कितने सांसद बने हैं? नहीं, आप नहीं बताएंगे, जनता बताएगी। आप नहीं, संगठन के लोग जवाब नहीं देंगे। आप लोग बताइए कितने सांसद समाजवादी पार्टी के बने हैं? कितने? 37। पक्का? महिलाएं बताएं कितने सांसद बने हैं? क्योंकि आप लोग वोट डालने जाते हो और आपकी बहुत बड़ी भागीदारी होती है किसी को भी सरकार में लाने के लिए या सांसद बनाने के लिए। तो बताइए कितने बने हैं? हाँ, 37। तो सबसे पहले तो मैं सभी महिलाओं का धन्यवाद और आभार भी प्रकट करना चाहूँगी कि आपने जिस तरह मैनपुरी के जो चुनाव हुए थे उसमें बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया और एक ऐतिहासिक जीत मुझे दिलाई। तो मैं आप सबका बहुत बहुत आभार और धन्यवाद देती हूँ। और लगातार हमारी कोशिश रहेगी कि हमारी मैनपुरी जैसे नेताजी के समय आगे बढ़ती रही, जहाँ विकास में कोई भी रुकावट नहीं आए। तो जितना हो सके, जब भी हम सरकार में नहीं है तो इसका विकास करें, और जब सरकार आएगी तो 24 घंटे बिजली के साथ साथ सारी सड़कें और जितने भी हम कार्य कर सकते हैं यहाँ के लोगों के लिए, वो उसको हम लोग सुनिश्चित कराएंगे कि हम करें। आज मैं आपसे कहना चाहूँगी कि जो ये मौका है, जो ये अवसर है, ये आज हमारे शहीद को याद करने का, राम आधार जी को याद करने का समय तो है ही, साथ ही हम सबको जागरूक करने का भी है कि आज ये लड़ाई बहुत बड़ी हो रही है, जहां सरकार हीन भावना के साथ कर रही है, जहां सरकार विपक्षी पार्टी को दुश्मन मान रही है और जहां लगातार लोकतंत्र की हत्या की जा रही है, संविधान को कहीं ना कहीं तोड़ा और मरोड़ा जा रहा है। तो हमारे पीडीए के साथ मैं समझती हूँ जहाँ समाजवादी पार्टी की सरकार आएगी तो सबको न्याय दिलाने का काम अगर कोई कर सकता है तो समाजवादी पार्टी कर सकती है। और हमारे युवाओं को मानवता की जंजीरों को तोड़ा जा रहा है। लगातार देखने को आया है कि बुलडोजर के माध्यम से, कि इनकाउंटर के माध्यम से ये सरकार काम कर रही है और मानवता के सारे आधारों को तोड़ने का काम कर रही है। तो मैं समझती हूँ कि जो समाजवादी पार्टी का जो अभी पीडीए का जो नारा है, पिछड़ा, और जहां हम देख रहे हैं कि महिलाओं के साथ अपराध ही नहीं, किस तरह जाति विशेष को निशाना बनाया जा रहा है और किस तरह मानवता की जंजीरों को तोड़ा जा रहा है। लगातार देखने को आया है कि बुलडोजर के माध्यम से, कि इनकाउंटर के माध्यम से ये सरकार काम कर रही है और मानवता के सारे आधारों को तोड़ने का काम कर रही है। तो मैं समझती हूँ कि जो समाजवादी पार्टी का जो अभी पीडीए का जो नारा है, पिछड़ा, दलित, अल्पसंख्यक, आधी आबादी और जो हमारे अगड़े हैं, ये भी शामिल है इसमें, क्योंकि यह सरकार कहीं ना कहीं मैं समझती हूँ जहाँ हमारे इतने सांसद उत्तर प्रदेश में बने हैं तो कहीं ना कहीं यह सरकार बौखला गई है। और जहां हम देख रहे हैं कि महिलाओं के साथ अपराध ही नहीं, किस तरह जाति विशेष को निशाना बनाया जा रहा है और किस तरह मानवता की जंजीरों को तोड़ा जा रहा है। लगातार देखने को आया है कि बुलडोजर के माध्यम से, कि इनकाउंटर के माध्यम से ये सरकार काम कर रही है और मानवता के सारे आधारों को तोड़ने का काम कर रही है। तो मैं समझती हूँ कि जो समाजवादी पार्टी का जो अभी पीडीए का जो नारा है, पिछड़ा, दलित, अल्पसंख्यक, आधी आबादी और जो हमारे अगड़े हैं, ये भी शामिल है इसमें, क्योंकि यह सरकार कहीं ना कहीं मैं समझती हूँ जहाँ हमारे इतने सांसद उत्तर प्रदेश में बने हैं तो कहीं ना कहीं यह सरकार बौखला गई है।